पहले वार्म अप मैच की अगर हम बात करें तो आखिरकार पहला वार्म अप मैच कंप्लीट हुआ और वार्म अप मैच से क्या कुछ निकल कर आया है ये इसी चीज़ को लेकर आपके सामने है कि आखिर क्या बेहतर चीज़ें रही हैं, क्या नहीं रही हैं, क्या हाल हुआ है, जो दावे किए गए उसको लेकर क्या क्या चीज़ें इस मैच में हमें देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस के लिहाज से, वार्म अप के लिहाज से, कुछ लर्निंग के लिहाज से आउट ऑफ 10 आखिर इस मैच में कितने आप नेपाल टीम को दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हमने कल एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने कहा था कि हाउ नेपाल कैन विन 4 आउट ऑफ 4 मैचेस, एक वीडियो बनाया था जो हमने कहा था आपसे कि वो उस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों ने जितने लोगों ने भी बिना स्किप किए सही से पूरा सुना होगा उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होंगी जो अब इस एनालिसिस में हम आपके सामने कंपैरिजन करके बताएंगे तो आपको शायद बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात प्लेइंग 11 की यहाँ अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जिस तरह की प्लेइंग 11 हमने एक्सपेक्ट की थी और हमने आपके सामने लिखाई भी थी कि ये अगर प्लेइंग 11 हो तो कुछ बेहतर हो, लेकिन वो प्लेइंग 11 वहाँ पर नहीं रखी गई। खैर जाहिर सी बात है, वो हमारी सोच थी, हमारी स्ट्रैटेजी थी। टूड सर की एज अ कोच, एज अ कैप्टन उनकी स्ट्रैटेजी अलग रही होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो उनका जो प्लेइंग 11 सोचने का तरीका था वो आपके सामने है, वो बिल्कुल अलग है। सोमपाल करण को भी एक साथ खिलाया गया, देव और सुनील तमाला भी एक साथ इस टीम में खेले, तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह को रेस्ट दे दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो उनके विजन के हिसाब से ये प्लेइंग 11 खेली, तो वो बिल्कुल भी हमारे साथ मैच हुई नहीं जो हम चाह रहे थे। खैर अब यहाँ पर बारी आती है सेकंड फेज की, टॉस जीतकर पहले बैटिंग लेना। तो चलिए, टॉस तो सामने वाली टीम ने जीता, अच्छा हुआ कि उन्होंने आपको बैटिंग दे दी, ये एक बहुत अच्छा बात हुआ क्योंकि उन्होंने बैटिंग दे दी, और बहुत अच्छा हुआ कि आपको प्रैक्टिस के लिए पूरे 50 ओवर मिल गए। लेकिन अब यहाँ पर शुरुआत होती है यार, 50 ओवर पूरे ये टीम खेल नहीं पाई वार्म अप मैच में। अगर हम कहें वो टीम जिनके कोच और कैप्टन ने अभी कहा था कि हम बैटिंग के दम पर ये चारों मैच इस बार जीतने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं एक सॉलिड पोल खोलता हुआ नजर आया। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से बैटिंग को जो शो कर रहा है कि बैटिंग कितनी वीक है, कुछ काम अभी चल नहीं रहा बैटिंग में। और प्रैक्टिस मैचों में भी अगर रन नहीं निकल रहे हैं, प्रैक्टिस मैचों में भी दिक्कतें आ रही हैं रन बनाने में, ज़रूर है, कंडीशन अलग है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, प्रैक्टिस रखा ही इसलिए जाता है कि कंडीशन को आप जाने पहचाने। सबसे बड़ी बात यहाँ जीत की बात नहीं हो रही, नहीं, मैच हारी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बात और हो रही है। आप सब बिल्कुल, और आप बैट्समैन किस तरीके से आउट हो रहे हैं, लेकिन लर्निंग क्या होगी, क्या सीखेंगे इससे, ये अगले मैच में ज़रूर पता चलेगा। और जो बैट्समैन की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ पर्टिकुलर बैट्समैन की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ से आउट होने के तरीके को कैसे लेके जाएंगे सेकंड इनिंग में और आने वाले मैचेस में, ये देखना होगा। क्योंकि कुछ प्लेयरों का आउट होने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब और हॉरिबल था, तो कुछ का बॉलिंग की वजह से हुआ और कुछ का बेहतरीन फील्डिंग प्लेसमेंट के साथ आउट हुआ। बिल्कुल, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला विकेट ले लेते हैं कुशल भुरतेल का। जी हाँ, इतनी ज़्यादा बाहर जाती हुई बॉल पे आप पहली ही बॉल में एक प्रैक्टिस गेम के, ये मैं जैसे मैंने पहले ही कहा, नीदरलैंड्स, मैं कल मैंने फेसबुक में भी और ट्विटर में भी कहा था कि नीदरलैंड्स जो है एक वो टीम है जो लगातार गलतियाँ कर रही है लेकिन उस पर काम नहीं करती, उसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल है नीदरलैंड्स टीम। और अगर सेकेंड कोई टीम होती जा रही है उसकी तरह तो वो नेपाल है। जी हाँ, मुझे अभी भी कुशल भुरतेल के उन गलतियों पे, टेक्निक, उस पे, उन चीज़ों पे काम बिल्कुल भी होता हुआ नज़र नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि वो नेट पे जाते हैं, 2-4 बैट ऐसे चलाते हैं, बस हो गया। मैं यहाँ पे कोच से की बात कर रहा हूँ, इतनी सारी ट्रेनिंग की फोटोज आ जाती हैं, दुनिया भर की हो जाती है, लेकिन 1-1.5 घंटे का स्पेशल बैटिंग सेशन कोच सिर्फ टॉप 3 या 4 बैट्समैन के साथ में, ये मुझे नहीं लगता कि उस कैंप में होता होगा यार। कि कुशल भुरतेल और भी कई सारे प्लेयर्स उनकी गलतियाँ देख के लगता है कि काम बिल्कुल नहीं होता, बस खाली नेट पर 2-4 घंटे पसीना बहा लेते हैं, हो गया। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, बैट्समैन के अंदर भी होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए, एक तरीके से ये होना चाहिए कि यार मुझे इतने मौके मिल रहे हैं, मैं चल नहीं रहा हूँ। बैट्समैन के अंदर थोड़ा सा अपने आप में भी एक गिल्ट होना चाहिए, कि फील होना चाहिए, तब वो अच्छे रन कर सकता है, स्कोर खड़ा कर सकता है, थोड़ी बैटिंग कर सकता है। जब खुद में ही ये ना हो कि फ्री में मौके मिल रहे हैं, फ्री में चांस मिल रहा है, ओपनिंग में तो अभी मैं ही हूँ, अभी मैं ही दिख रहा हूँ, T20 में मैंने 50 मारी तो मुझे उसके बदले में वनडे में 3 मैचों में जगह मिल जाएगी। अगर ऐसा दिमाग में है, टीम मैनेजमेंट ऐसा बना के रखा हुआ है, तो फिर उम्मीद नहीं है कि कुशल भुरतेल की से बैटिंग से कुछ इनिंग देखने को मिलेगी। अगर वो सीखना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, तब तक कोच भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, और आउट होने के तरीके जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान करते हैं। अब आपको बताएं यार, यहाँ पर कल अगर आपने हमारा वो वाला पूरा वीडियो सुना होगा, अब इसे कंपेयर करने की बात करते हैं।
विनोद भंडारी और देव जी खन्ना। हाँ। जी हाँ, देव खन्ना जो आउट हुए, मेरे ख्याल स्लिप में देव खन्ना जरूर। आउट हुए और विनोद भंडारी कवर। कवर्स पे आउट हुए। कल हमने अपनी वीडियो में कहा था कि यहाँ पर स्पिन बॉलर्स किस तरह से विकेट्स निकाल सकते हैं। Exactly। जाहिर सी बात है कि वार्म अप मैचेस की जो पिच है वो अलग है, लेकिन फिर भी जी हाँ। कहीं ना कहीं हमने आपके कल उस वीडियो में कहा था कि आप स्लिप को किसी भी हाल में ना छोड़ें। बिल्कुल, जब भी बिल्कुल स्पिनर्स आए, आप चाहे वो 30वां ओवर हो, चाहे वो 35वां ओवर हो, चाहे वो आप पहला ओवर डाल रहे हो, इस एक स्लिप हमेशा मौजूद रहे। और देव खन्ना का विकेट जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर एग्जांपल है कि स्लिप आपको लगाए रखनी है। उसके साथ साथ कवर्स पे जो विकेट गिरे हैं, ये सारी चीजें हुई है, इसके बारे में जरूर हमने पहले ही कहा था, खास करके विनोद और देव खन्ना। बिल्कुल, कि आप ड्राइव खिलाने के लिए जाएंगे और स्लिप लगाएंगे, कवर लगाएंगे, मिड विकेट लगाएंगे और खिलाने के लिए जाएंगे स्पिनर्स अगर बैट्समैन को, तो डेफिनेटली है विकेट ज़रूर मिलेगा जब वो ड्राइव करने के लिए जाएंगे, क्योंकि बॉल थोड़ा बहुत स्किड करता है, काफ़ी निकल जाता है बॉल। जब ऐसी बैटिंग पिचेस होती हैं तो थोड़ा बहुत, जब पहली इनिंग में आप खेल रहे हैं थोड़ा बहुत बॉल तेज़ी से निकल जाता है, चाहे कोई भी पिच हो। जब तक स्लो पिच ना हो वो बात अलग है, तब टर्न काम आती है, ऐसी स्किड काम नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला है, वो ड्राइव मारने गए, देव खन्ना लगा नहीं और स्लिप में आउट हो गए। विनोद भंडारी भी खेलने गए, ड्राइव मारने गए, तभी कवर पे कैच आया है। तो आपको ऐसी बॉलें करानी है जो कवर्स और स्लिप में गई। एग्जैक्टली नेपाली वाले स्टार्स ने वो करके भी दिखाया। बिल्कुल, और यही कल हमने वहाँ पर कहा था। और स्पिन डिपार्टमेंट में ये, अगर आपने पूरा वीडियो सुना है तो आपको पता है कि ये बात गलत नहीं है कि हमने ये चीज़ें कल कही थी, या फिर नहीं, मैच से पहले ही ये वीडियो आपके सामने आया था। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताया जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने कल कहा था कि आपको इस वार्म मैच में करना है, वो है कंप्लीट 50 ओवर खेलना। कंप्लीट 50 ओवर खेलना अभी भी जैसे लग रहा है एक नाइटमेयर की तरह हो जाता है नेपाल की टीम के लिए। बहुत बार देखा जाता है कि 50 ओवर्स वो कंप्लीटली खेल नहीं पाते हैं, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जिम्बाब्वे वाले मैचेस में भी एक मैच वेस्ट हुआ, यहाँ पर भी वार्म मैचों में ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं, नए कंडीशन हैं, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर उस दावे का क्या हुआ जहाँ पर आप एक तरफ कहते हैं कि हम बैटिंग के दम पर ये 4 मैच यहाँ पर इस राउंड को जीतने वाले हैं। इस तरह की बैटिंग के दम पर आप कैसे जीत सकते हैं? सुनील धमाला आए, वो भी वहाँ पर आउट होते हुए नजर आए, कुछ देव खन्ना आए। सबसे बड़ी बात है कि आप पिच में कितनी देर टिके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। देव खन्ना ने शायद 50 बॉलें करीब खेली है, इसको आपको और बढ़ाना था, और रन्स भी तो करने हैं, आप स्ट्राइक रेट देखिए इन प्लेयर्स के। बिल्कुल, किसी 35 की आप देखिए, देव खन्ना की है, रोहित अच्छा खेल रहे थे, 16 रन बनाए, 69 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। साथ साथ सुनील धमाला 66, कोई स्ट्राइक रेट नहीं है, 10 बॉल भी नहीं खेली है उन्होंने। आरिफ शेख ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, 81 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। और विनोद भंडारी की बात करें तो सिर्फ 50 रन के स्ट्राइक रेट से। कहाँ, जब लोअर ऑर्डर पे आप बैटिंग करने आ रहे हैं तब 50 के स्ट्राइक रेट से, हाँ विकेट गिर गए हैं तभी आपने इतना धीरे खेला है। इसका भी एक बहुत अच्छा आंसर है। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर हमने कहा था कि भले ही आपके विकेट्स गिर जाएं, लेकिन आपको अपना स्ट्राइक रेट जो है वो मेंटेन करके रखना है। बिल्कुल, उससे क्या होता है, सामने वाली ओपोनेंट टीम को ये लगता है कि ये अभी भी जो हमने विकेट्स लिए हैं उससे ज़्यादा हिले हुए नहीं है, ये अभी भी अपने उस स्टिक पे कायम है। तो उसी स्ट्राइक रेट के साथ मेंटेन करके आपको स्कोर्स वहाँ पर करने थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती रैश शॉट्स खेलें। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको 100 की स्ट्राइक रेट से खेलना है तो आपको ख़राब शॉट खेल के अपना विकेट देना है, बिल्कुल भी नहीं। 100 का स्ट्राइक रेट और ओडीआई में आपको ख़राब शॉट्स की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल्स डबल्स से भी मैच को आराम से निकाल सकते हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, 6 में से एक बॉल ऐसी आती है बॉल, दुनिया में कोई बॉलर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 6 की 6 बॉल एकदम ऐसी रख दे कि उसे खेली ही ना जाए। और बहुत कहावत भी हमारी क्रिकेट में कि 6 में से एक बॉल बॉलर डालता है जो बैट्समैन को पढ़नी होती है, उसमें डेफिनेटली चौका या छक्का जरूर जाए। बिल्कुल, तो इस तरीके की चीज़ें, आप इतने पुराने प्लेयर होकर भी अगर आप वार्म अप मैचेस में इस तरह से गलती करते हैं, आप सोचिए वार्म अप मैच में अगर टीम 200 नहीं पहुंच पा रही है, बिल्कुल अभी इस वार्म अप मैच को अगर देखें तो बैटिंग की जो हालत नजर आ रही है, जिस तरीके से आउट हुए हैं प्लेयर्स, उससे क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर यूएई के जो रिजल्ट्स है वही आपके साथ भी शायद होते हुए नजर ना आए। आप देख लीजिए यूएई, और आप एक बार यूएई के जो भी मैच हुए हैं उसका एक बार बैटिंग कार्ड उठाइए और आप अपना बैटिंग कार्ड ये वाला देखिए, आपको ज़्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। आप स्ट्राइक रेट चेक करेंगे, उन्हीं की तरह मिलेगा आपको। रन्स देखेंगे, उन्हीं की तरह 10, 15, 20 का कंट्रीब्यूशन, 10, 15, 20, 10, 15, 20 यही कंट्रीब्यूशन मिलेगा। आप ये देखेंगे 44, 45, 48 ओवर हो गए और अभी आप जाके वो 200 पहुंचे हैं, और आप अपना कार्ड भी देखिए तो वहाँ पर उनको रिजल्ट क्या हुआ, हार, और यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या हुआ, हार। लेकिन यहाँ रिजल्ट मैटर नहीं करता, हम यहाँ पे बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर हारे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस कितनी हुई है ये और बेहतर पता चलेगा जब आप सेकंड मैच में उतरेंगे। इस कंडीशन में खेलने के बाद दूसरे मैच में देखना होगा कि क्या होता है। अब यहाँ पर आ जाती है बॉलिंग की बात। जी हाँ,
बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और वो पोल खोल के रह गई है कि आखिर बैटिंग के दम पर ये टीम कितने मैचेस जीत सकती है। काम बिल्कुल भी नहीं होता, अभी भी उसी तरीके से अब आउट हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपने सारे यंग प्लेयर्स को यहाँ पर एक ही साथ दे दिया। दीपेंद्र सिंह एरी को रेस्ट क्यों दिया वो समझ नहीं आया, क्योंकि दीपेंद्र एरी को खुद रन करने की जरूरत है, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में बिल्कुल, और उन्होंने मारे कि कहाँ है बिल्कुल, रन वन तो है ही नहीं उनके ज़्यादा, और चले नहीं है जितना वो T20I में चलते हैं। अगर उसका 60% भी यहाँ चल जाए तो टीम की बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, अगर वो 60% भी अपनी T20I की बैटिंग को यहाँ लेके आ जाते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात होनी चाहिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बॉलर की बात होनी चाहिए। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली जो कल हमने अपनी वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि आखिर स्पिन बॉलर्स को यहाँ पर सबसे पहला अगर कोई चीज़ करनी है तो वो क्या करनी है, और संदीप लामीचांद ने एग्जैक्टली वही करके दिखाया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद भी है, उनसे तो उनको अलग ही रखिए उस जोन में, वो कहीं भी हो वो विकेट ज़रूर निकालेंगे। पर इससे एक हिंट पता चला है जो बॉलिंग यूनिट से, हम आपको ज़रूर आगे बताएंगे ज़रूर, कि जो बॉलिंग यूनिट की नेपाल की हुई है वो वाकई शानदार हुई है। स्टम्प टू स्टम्प डाला, LBW हुए, बोल्ड हुए, स्टम्प टू स्टम्प रखा जो, और जो विकेट गिरा था, जो बहुत एक पहला विकेट संदीप ने लिया टीम की तरफ से भी और अपना भी इंडिविजुअली भी, जब पहला विकेट लिया तो उन्होंने उठा के मारा, वो भी बॉल स्टम्प टू स्टम्प थी, पूरी स्टम्प पे थी। अगर वो बॉल मिस होती तो वो भी आउट हो जाते, और वो बॉल खड़ी हो गई और सीधा मिड विकेट की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ कैच चली गई। तो एग्जैक्टली बहुत अच्छी, संदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग रखी, बाकी किसी ने स्पिनर सुशांत भारी ने भी इतनी कोई खास बॉलिंग रखी नहीं। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टंप टू स्टंप बॉल रखना है कि नहीं। हमने कल वीडियोस में कहा था कि यहाँ पर आपको स्टंप टू स्टंप रखना है ताकि आपके लिए विकेट लेने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। यहाँ पर LBWs हुए, बोल्ड हुए, ये कहीं ना कहीं स्टंप टू स्टंप आपने रखा तो वो शॉट लेने गए तो वहाँ पर खराब शॉट्स वहाँ पर आए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरह से बॉल रखते हैं, संदीप कर पाए, लेकिन बाकी बॉलर्स का कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत ज़रूर आई है। ओवरऑल अगर देखें इस मैच की पूरे पिक्चर को तो पूरे ओवर ना खेल पाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट जैसे होगी। 210 से 215 करीब बॉलें जो है वो ऊपर के टॉप 7 जो बैट्समैन से मेन बैट्समैन है उन्होंने खेली है। वहीं पर सोमपाल कामी का जो आउट हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि आपको 25-30 रन लगातार अपनी टीम के लिए करने चाहिए, स्कोर करने चाहिए। वो अभी भी शायद उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कि मुझे 25-30 रन अपनी टीम के लिए जोड़ना है। खराब शॉट खेलकर ज़रूरत भी नहीं था और आउट। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा यही तो चीज़ें हैं जो डिटर्मिनेशन और कितना ज़्यादा है प्लेयरों में कि भाई टीम का हाल ये है तो हम भी थोड़ा सा चिप इन करें। जैसे कि हम देखते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन जैसे हम देखते हैं कि इंडियन टीमों में दीपक चहर आ जाते हैं, शार्दुल ठाकुर वैसे कर ले, कुलदीप यादव कर लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार कर लेते हैं। बहुत बार देखा है कि 6-7 विकेट गिरने के बाद इन्होंने 50 मार के संभाला है टीम को। तो ये, और सोमपाल कामी भी इतने ही पुराने हैं टीम के, बहुत, और उन्होंने भी बहुत बार किया है, लेकिन इसे अब हम चाहते हैं कि हम इसे कंसिस्टेंट बेसिस पे करें। यही है कि ये ज़रूर है कि हाँ कंसिस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हर मैच आइए और 50 जमाइए, बिल्कुल नहीं, 20-25 बस टीम के काम आए, आप वहाँ खड़े रहें, आप कुछ पार्टनरशिप करें। एक छोटी सी बात यहाँ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस पहले प्रैक्टिस मैच को देखकर इतना ज़रूर पता चल गया है कि नेपाल अगर टॉस जीतेगा तो बॉलिंग नेपाल पहले प्रेफर करेगा, ये डेली क्रिकेट ज़रूर कहता है। बिल्कुल, और ये जितना हिंट मिल रहा है देखने में, बैटिंग के लिए शायद ही हो जाएगा। और नेपाल की जो कोच होंगे और जो बैटिंग यूनिट होगी उन्हें डर होगा कि पहली बैटिंग में हम फेल हो जाएंगे। बिल्कुल, और ये तो खैर उम्मीद है ही, क्योंकि संदीप लामीचांद मोस्टली जब भी टॉस जीतते हैं, वार्म अप मैच हो, ए का मैच हो, बड़ा मैच हो, वो ये कंडीशंस को ना देखना ये बहुत ज़्यादा हैरान करता है। वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग के लिए जाएंगे और ये कहीं ना कहीं दूसरी टीम के लिए एडवांटेज ज़रूर होगा, बहुत फायदेमंद होगा सामने वाली टीम के लिए जब वो सामने बैटिंग करते हुए नजर। क्योंकि नेपाल की इस तरह की बैटिंग चल रही है, उसमें अगर वो टीम 270-280 की जरूरत उन्हें होगी नहीं, वो 240-250 भी अगर वो बना लेते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन एज वाला कॉन्टेस्ट उनकी तरफ ये जाता हुआ नजर आएगा। देखना होगा कि इससे सेकंड मैच में किस तरह से चेंज होता है, क्या सीखते। चलिए, पहला मैच था, कंडीशंस यहाँ पर जरूर नहीं थी सबके लिए। अब देखना है सेकंड मैच में सबसे पहला टारगेट 50 ओवर पूरे कंप्लीट करना, और उसके बाद कि आखिर स्ट्राइक रेट्स का क्या हाल। कुछ शॉट तो कंडीशन की वजह से नहीं हुए हैं, कुछ शॉट तो खुद की बेवकूफ़ी और खुद के हॉरिबल की वजह से हुए हैं। कुछ प्लेयर्स को अगर वो कह रहे हैं कंडीशन खराब, कंडीशन चेंज हो गया है, कुछ 3-4 प्लेयरों का, तो फिर ये तो बहाना है। बिल्कुल, कुशल बुर्तन नाम ले लेता हूँ सीधा, कुशल बुर्तन, वहाँ को जरूरत नहीं थी। इस तरह से वो उन्हें मैंने IPL में भी आउट होते हुए देखा है, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आउट होते हुए देखा है, और बहुत जगह में T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर्स में इस तरह से उन्हें आउट होते हुए मैंने देखा है। तो ये कंडीशंस की कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद विनोद भंडारी, डेफिनेटली उन्हें प्ले खिलवाया गया, लेकिन उसको और भी तरीके से खेला जा सकता था। सोमपाल कामी का विकेट वो भी वहाँ कह सकते हैं, बिल्कुल ही अपना विकेट थ्रो किया है।
आप अपने विकेट्स की अहमियत को समझिए। अगर प्रैक्टिस गेम्स में 50 ओवर नहीं खेल पा रहे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम बैटिंग के दम पर इस राउंड में सारे मैचेस जीतेंगे। ये इस दावे की डेफिनेटली यहाँ से क्लियरली पोल खुलती हुई नजर आई है। और जो भी दिल्ली क्रिकेट ने अपने वीडियो में कहा था कि क्या क्या आप पहले वार्म अप मैचेस में कर सकते हैं, करना आपको चाहिए, उसमें से 5 या 10% ही शायद हुआ है। 90% जो सर का विजन था वो तो खैर सामने आया कि सर का आखिर क्या स्ट्रैटेजी थी वो पूरी तरह से यहाँ फेल होती हुई नजर आई है। खैर उम्मीद करेंगे कि सेकंड मैच में ये प्लेयर्स कुछ बेहतर करें, यहाँ से इस मोमेंटम को आगे लेके जाएं, इस स्कोर को 270 के करीब ले जाएं और 50 ओवर पूरे कंप्लीट हो और उस 270 को बनाने में 4 से 5 प्लेयर का हाथ हो तो बात बनेगी कुछ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपना सपोर्ट लगातार बनाए रखिए। सही फैक्ट्स पे हमेशा दिल्ली क्रिकेट ने वीडियोस बना के दिए हैं, लेकिन यकीन मानिए आज तक 1% भी नेपाल क्रिकेट में इस्तेमाल हुआ नहीं। जाहिर सी बात है उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज है, लेकिन अगर ये चीज़ें अप्लाई एक बार करके देखें उसके बाद 6 महीने के अंदर हम गारंटी ले सकते हैं कि ये टीम बहुत बेहतर करेगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होती हैं, लेकिन नेपाल क्रिकेट बोर्ड की नेपाल क्रिकेट की जो सोच है कोच और कैप्टन का वो विजन बिल्कुल अलग ही जाता है। लेकिन उससे रिजल्ट आता तो बात थी नहीं, उससे रिजल्ट आता तो हम भी कहते हैं कि नहीं चलिए बहुत अच्छा आपका स्ट्रैटेजी है। जरूर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें बोलने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में इतना।